फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन, कहा अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 53,860 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 737 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा, कीमत 285 रुपए 29 पैसे हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, मैदान में आए, मुकाबला करें। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग महंगाई के खात्मे के लिए आ रही है। अवाम नवाज शरीफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। विफाक की जमात सबको नजर आ रही है। पीजीएम इत्तेहाद आज भी कायम है। परवेज इलाही की जमानत के केस में तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड पेश न किया। अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कहा, आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड न दिया तो जमानत की दरखास्त पर फैसला कर देंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 नवंबर तक तौसी। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का निकला। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान सरजमीन पर अमरीकी हथियार खुले आम फरोख्त हो रहे हैं। दहशतगर्दों की इस असलहे तक रसाई आसान है। अफगानिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद अमरीकी साख्ता हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर में 24 घंटे में जराइम की 422 वारदातें, 78 मोटरसाइकिल चोरी, 5 छीने गए। 19 घरों से चोर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। 18 अफराद से लाखों रुपए छीन लिए गए। डाकुओं ने 41 अफराद से मोबाइल फोन छीन लिए। तहरीक इंसाफ का तमाम हलकों में उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। एलामिया में सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड न देने का नोटिस ले। इलेक्शन में धांधली हुई तो ना कौम तस्लीम करेगी ना दुनिया मानेगी। तहरीक इंसाफ का मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पंजाब में 3 अरब रुपए की मंजूरी। रकम पुलिस एहलकारों की ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने के लिए खर्च होगी। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों को रकम की अदायगी इंतखाबात से कब्ल कर दी जाएगी। सीपैक मंसूबों पर पेशा वराना अंदाज में काम जारी है। सीपैक मंसूबों में 85,000 से जायद पाकिस्तानियों को रोजगार मिला। निगरान विफाकी हुकूमत ने सीपैक से मुताल्लिक 10 साला रिपोर्ट जारी कर दी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सीपैक मंसूबों में 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और बाएतमाद दोस्ती फरोग पा रही है। निगरान वजीर आजम ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से रवानगी। गुज़श्ता रोज 6,500 से जायद अफगान अपने मुल्क वापस चले गए। कराची से भी मजीद 134 अफराद को रवाना कर दिया गया। नादरा ने वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर दफा 144 के तहत पाबंदी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। शहरी आबादी से दूर वाक़े मज़बा खानों में जानवर ज़बह किए जा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा, सूरत हाल काबू में है। एक इंसाफ के साबिक MP इफ्तिखार गिलानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा, इंतखाबात में तमाम जमातों को हिस्सा लेना चाहिए। PTI के लिए बहुत मेहनत की लेकिन मायूसी हुई। मुझे नाजायज तौर पर नाअहल कराया गया। अब नवाज शरीफ के साथ मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। अलीम खान बोले, हर हल्के में सियासी होमवर्क कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर उम्मीदवार सामने लाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, हम एवन फील्ड की नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग का सुनकर चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? नवाज शरीफ की ख्वाहिश वजीर आजम बनना है। ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर लाहौर भी लाताल्लुक रहा। कोयटा में कोंगो वायरस जिंदगियां निकलने लगा। अस्पताल में जेरे इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर पाबंदी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़बह किए जा सकेंगे। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी मैदान में खिलाड़ियों की एंट्री। मुलाकातें, बयानात और राबतों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 8 फरवरी को बिलावल की फतह का यकीन। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाने का नारा लगाते हुए
पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। IMF मिशन ने हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात पर पुराने अदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार कर दिया। वजारत खजाना से रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब। वजारत खजाना ने IMF से दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। वजारत खजाना आइंदा माह तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट IMF को भिजवाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं कराई। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। तरक्की का सफर जहां रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, अफसोस हम अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट में रहनुमाओं से मीटिंग। इलेक्शन और मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की कल लाहौर में मुलाकात तय पा गई।